हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की। और इसमें आज की क्लास में हम सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा करेंगे कि इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और या क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये सभी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है या एग्जाम रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिले, इसके लिए आपको जो ये क्लास है इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। वहां पे आपको सभी महत्वपूर्ण जो एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल है वो वहां पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए आप व्हाट्सएप के साथ भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, ये जो आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लास है इनकी आपको जो क्लास के साथ साथ नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको जब एग्जाम हो तब आपके पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा टॉपिक है सिलेबस एनालिसिस, उस पर हम चर्चा करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये क्रेडिट है ये 1+2 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है। इसकी जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है इसका उद्देश्य क्या है कि खरीफ फसलों के उत्पादन के सिद्धांतों और अभ्यासों पर बुनियादी और मौलिक ज्ञान देना, यानी कि जो खरीफ की फसलें हैं उनका कितना उत्पादन होता है या उनके जो उत्पादन के सिद्धांत है उनको बारे में छात्रों को बताना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक फसल उत्पादन और प्रबंधन पर ज्ञान और कौशल प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य ये जो क्रॉप प्रोडक्शन सब्जेक्ट है आपके इसका मुख्य उद्देश्य ये दो उद्देश्य आपके हैं, इसलिए आपके ये जो थर्ड सेमेस्टर बीएससी का है इसमें ये सब्जेक्ट ऐड की गई है। और इसके जो थ्योरी हम पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि खरीफ फसलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य किया खरीफ की फसलों पर, इन सब के बारे में हम पहले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भौगोलिक वितरण, फिर हम पढ़ेंगे जो खरीफ की फसलें उनका आर्थिक महत्व क्या क्या है, मृदा की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु आवश्यकता यानी कि खरीफ की फसलों में कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, ये सभी हम टॉपिक इनमें कवर करेंगे। और आगे हम आज की क्लास में तो हम केवल टॉपिक के नाम नाम जानेंगे। आगे जैसे जैसे क्लासें होगी उनमें टॉपिक को विस्तार से चर्चा की जाएगी और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। और अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जो खरीफ की फसलें हैं जैसे हैं कि जो अनाज वाली फसलें हो गई, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, ये सभी फसलें हम पढ़ेंगे। इनकी जो किस्में हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि अभ्यास हम पढ़ेंगे, जो उनकी जो खरीफ की फसलें हैं उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अनाज अनाज वाली फसलों में हम कुछ जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और अन्य जो लघु अनाज है वह भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दलहनी फसलें जिसमें हम पढ़ेंगे कि मुख्यतः अरहर, मूंग और उड़द, ये तीन फसलें हम मुख्यतः पढ़ेंगे। और भी अनेक सी फसलें पढ़ेंगे लेकिन ये मुख्यतः फसलें होती है, ये हम विशेष पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे तिलहनी फसलें जिनमें हम पढ़ेंगे मूंगफली, सोयाबीन, तिल और अरंडी। फिर हम पढ़ेंगे जो रेशेदार होती है, जो फाइबर क्रॉप्स होती है उनके बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉटन और जूट यानी कपास और जूट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चारा वाली फसलें जिसमें ज्वार, लोबिया, गंवार आदि फसलें हम पढ़ेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण खरीफ वाली क्रॉप है वह हम विशेष ध्यान रखना है कि जो मक्का है उस पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि यह हमें अच्छे से कवर करना है और अच्छे से पढ़ना है। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा गिनी और नेपियर घास, यानी जो चारा वाली फसलें हैं ये कुछ छोटे छोटे नॉर्मल से टॉपिक हैं। ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये हमने 11-12 से लेकर अब तक हम पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी का पार्ट है ये, इसलिए ज्यादा हार्ड भी नहीं है और अच्छे से पढ़ेंगे। नोट्स आपको क्लास के साथ साथ बनाने हैं और जो नोट्स मुझे लगता है कि आपको उपलब्ध कराने चाहिए, जैसे कि किस्मों की जो पैनल पीडीएफ होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ना भूलें। और यदि आपको क्लास ये जो इन्फॉर्मेशन है सिलेबस एनालिसिस की ये अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कर दें और जो चैनल है कृषि विज्ञान क्लासेस उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमेशा के लिए कृषि विज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बीएससी एग्रीकल्चर को करें मजबूत और अपनी ओजीपी को करें बेहतर। तो नेक्स्ट मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।